नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। ये क्लास 10th का है, बिहार बोर्ड का। तो आइए पहले समझते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रि, कोण और मिति। त्रि का अर्थ होता है 3 और कोण का कोण ही होता है, यानी एंगल जिसे बोलते हैं। और मिति का अर्थ होता है माप, अर्थात त्रिभुज की माप त्रिकोणमिति कहलाती है। अर्थात त्रिभुज को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति के माध्यम से हम त्रिभुज के माप को आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि माना ये त्रिभुज है, हमारा त्रिभुज ABC है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं P, और इस वाले पार्ट को यानी AC को H बोलते हैं और BC को B बोलते हैं। अभी PHB है क्या, तो आइए इधर समझते हैं। P से होता है परपेंडिकुलर अर्थात लंब, H से होता है हाइपोटेनस अर्थात कर्ण, और B से होता है बेस अर्थात आधार। तो ये जो है B और C ये हो गया आधार, A और C ये हो गया कर्ण, और A और B ये हो गया हमारा लंब। ये एक त्रिभुज में होता है। अब इसी से हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी को अगर हम हिंदी में लिखें तो होगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये जो है ये दोनों के योग के बराबर होता है, यानी AC जो है AB और BC के योग के बराबर होता है। अगर हम इस पे एक एग्जांपल लें, माना कि इसमें हम जैसे कि P बराबर 2 ले लेते हैं और B का मान 3 ले लेते हैं, तो हमारा H क्या होगा, है ना। H क्या होगा अगर इस तरह से आपको निकालना रहे, तो सिंपल ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे ये H पूछ रहा है ना, तो चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब चलिए सबका मान है वो भर देते हैं। H की जगह पे हमारा कितना है, कुछ नहीं है, तो H स्क्वायर ही रह जाएगा। यहाँ P स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर, यहाँ पे है B स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 4 और 3 तिया का 9, 9 4 13, अर्थात H स्क्वायर बराबर 13 और H बराबर हमारा √13 हो जाएगा। तो आपने ये समझ लिया कि आखिर इसका उपयोग कहाँ पे है। तो ये त्रिकोणमिति में आपको कई बार देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से और हम कई सारे एग्जाम्पल लेते हैं और उसे बनाते हैं। आइए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज है। चलिए इसका A, B और C नाम दे देते हैं। इसको इस बार 5 रखते हैं और इसका मान 6 रखते हैं। तो हमें इसमें इसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे हमें पता है इसे कहते हैं P, ये है H और ये हमारा B है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का मान हमारा यहाँ पे 6 है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस P स्क्वायर जो कि हमें पता नहीं है, प्लस B स्क्वायर जो कि हमारा 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर देते हैं। 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। P स्क्वायर को वैसे ही रहने देते हैं, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इस 25 को हम इधर की ओर भेज देते हैं, तो 36, 25 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर P स्क्वायर। अब चलिए घटा देते हैं, 11 बच जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू √11। यहाँ से स्क्वायर जब इधर की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, अर्थात यहाँ P बराबर क्या हो गया हमारा √11, यानी P का जो मान है यहाँ पे कितना हो जाएगा, √11। इसी तरीके से आप किसी भी अगर एक भुजा दिया हुआ रहे तो आप अन्य भुजाएं इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस बार हम इसे निकालते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं।
चलिए इसका नाम रखते हैं ए, बी और सी। आइए अब हम इसमें इसे रखते हैं 3, इसे 2 और इसका निकालना है। ठीक है, चलिए फिर हम वही फार्मूला लगाते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें पता है ये है पी, इसे बोलते हैं एच, और ये हमारा बी है। ठीक है, तो यहाँ पे एच का मान हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बी हमें निकालना है। चलिए अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, सॉरी यहाँ बराबर, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हमारा बी लिखा हुआ है। अब इसको इधर भेजते हैं, यानी 4 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 9 से 4 जाएगा तो -5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ बी बराबर हमारा हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा √5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हम किसी भी त्रिभुज के अगर 2 भुजाएं दी हुई है तो एक तीसरा भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।